से जो है एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करेंगे। प्रश्नावली 8.1 है, क्लास 10th एनसीईआरटी बुक है, त्रिकोणमिति अध्याय है। क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसको सिद्ध करने के लिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, इसलिए इसको सिद्ध करने के लिए जो त्रिभुज का है कि कौन इसमें बताया गया कोण ए कोण बी, इसलिए इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अब नाम किस तरह देना है इसको समझते हैं। समकोण त्रिभुज ये कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी, देखिए कोण ए कोण बी न्यून कोण बता रहा है। न्यून कोण इस समकोण त्रिभुज में एक ये कोण होता है और एक ये कोण होता है। इसका अर्थ हो गया कि ए और बी जो बैठेगा कि यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी होगा, नहीं यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर बी होगा। तो सबसे पहले हम इसको सही ढंग से करने के लिए यहाँ पर ए मान लेते और यहाँ पर बी मान लेते हैं। सी जो बचा यहाँ पर हम सी डाल देंगे। ए बी क्यों दिया है कि कौन कर रहा है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज में ये और ये दोनों कोण न्यून कोण होता है, इसलिए हम दोनों को यहाँ पर रखे हैं और सी को यहाँ पर रखे हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं, दिया है कोण ए बराबर कोण बी तथा cos ए बराबर cos बी। सीधी क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं, सीधा करना है कि क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ जो बराबर नहीं दिया है, यहाँ कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण दिया है, न्यून कोण है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ लिख लिया और ये दिया है। हमको इससे चलना है। देखिए चूंकि प्रमाण यानी सिद्ध करना है, तो इसलिए प्रमाण क्या, इससे हम अभी चलेंगे। जो कंडीशन ये दिया है इस कंडीशन से चलेंगे। क्या है, cos ए बराबर cos बी। अब यहाँ देखिए इसमें कोण ए दिया, इधर कोण बी दिया है। त्रिकोणमिति में जो है कोण के अनुसार मान बदलता है। जैसे cos ए, इसका सूत्र देखते हैं। cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। सबसे पहले एस चलना है, एस चलेंगे तो यहाँ से देखिए ये तो आधार हो जाए, लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया तो क्या हो जाएगा, आधार। अभी इसके स्थान पर आधार क्या होगा, AC बटा कर्ण। हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। AB यहाँ बराबर है, बराबर देंगे। cos बी से अब चल के सूत्र लगाना है। cos की सूत्र आधार बटा कर्ण। बी से चलना है, बी से चलेंगे तो सामने भुजा ये लंब हो जाएगा, लेकिन हमको जरूरी है आधार। जब ये लंब हो गया ये क्या बन जाएगा, आधार। आधार यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC कह देंगे, BC बटा कर्ण, तो वही होता है AB। अब ये दोनों आपस में बराबर है, इसको और इसको हम काट सकते हैं। जब कटेगा तो क्या यहाँ बचेगा, AC बराबर BC। चित्र चेक कीजिए, AC बराबर BC, यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों आपस में बराबर होता है, एक तरह से ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के नियम है कि दोनों न्यून कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड। किस नियम से, जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तब समकोण त्रिभुज में कोण ये और कोण ये बराबर होगा, नियम है। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को सिद्ध किया जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आगे की क्वेश्चन देखने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। यानी इसका मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको मान ज्ञात करने के लिए बहुत सारे रास्ता है, बट हम आसान रास्ता बताएंगे। देखिए यहाँ cot का मान दिया है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर cot थीटा बराबर 7/8। अब इसका मान निकालना, इसको हल करते हैं। चूंकि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हल करने के लिए देखिए इसमें फॉर्मूला भी ध्यान में रखना पड़ता है।
बीजगणित का, ठीक है। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला लगता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार दोनों सेम है। इसका सूत्र हम होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना, तो यहाँ वही काम करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सेम टू सेम यहाँ भी वही सूत्र लग रहा है, तो यहाँ एक का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को तोड़ते, एक का वर्ग एक माइनस साइन स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा इसका एक का वर्ग होता है एक माइनस कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस वजह से यहाँ से हम क्या करते हैं, इधर जगह नहीं है इधर कर लेते हैं, तो cos थीटा बटा साइन थीटा, ये दोनों में जो वर्ग था स्क्वायर दोनों को एक साथ करते एगो बना देते हैं, ठीक है। अब बताइए cos बटा साइन के जो सूत्र होता है cot थीटा होता है, क्या होता है cot थीटा, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। अब ध्यान दो cot का मान दिया है 7/8, तो हम लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, बस पहला आंसर हो गया। दूसरा के लिए बस दूसरा बहुत आसान है, दूसरा कुछ नहीं है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो cot का मान दिया है 7/8, इसमें देखिए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाओ, उसके बाद 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, ये स्क्वायर है इसका मतलब वर्ग होता है, यानी कि 7 गुना 7 7 49, यानी 8 का वर्ग है 8 गुना 8 8 64। वैसे क्वेश्चन बन गया, बहुत आसान है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है, सूत्र बस ध्यान में रखना है, बन जाएगा क्वेश्चन। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 8.1 8 नंबर त्रिकोणमितीय अध्याय है। 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं ये जांच करना है। जांच के लिए कंडीशन दिया है, जो कंडीशन से हम पहले हल कर लेते हैं, यहाँ पर है 3 cot a बराबर 4, ठीक है। हम बता चुके हैं अगले वीडियो में कि जब भी ये कॉट के मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे कोई अंक आता है तो उसको हम बराबर के देना साइड भेजते हैं। इधर में 3 को जो है इधर भेजेंगे तो यहाँ बचेगा कॉट ए बराबर बचेगा यहाँ 4/3, तो 4/3 ये हो गया कॉट ए है। कॉट का सूत्र होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। इस आधार पे यहाँ हम निकाल चुके हैं कि आधार हो गया, आधार बराबर 4 और लंब बराबर 3। कौन सी भुजा एक बच गई है, कर्ण। हम सबसे पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण का सूत्र होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ डाल लेते हैं। अब इसका मान डालते हैं, लंब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंदर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, तो कर्ण कितना निकल गया 5। अब सिद्ध करना है, दोनों जटिल अंक है इसलिए दोनों को बारी बारी से हल करेंगे। बराबर का बायां साइड को हम LHS बोलते हैं, तो हम LHS से चलते हैं। सबसे पहले LH से हल करते हैं। यह 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें जो है यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, सो यहाँ ध्यान दीजिए। एक था यहाँ हम एक रख देंगे, घटाओ 10, 10 का सूत्र होता है क्या चीज, लंब बट्टा आधार। लंब यानी कि कॉट को उल्टा 10 होता है, कॉट का मान है 4/3, तो 10 का मान क्या होगा 3/4, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे पूरा बट्टा। यहाँ है 1 प्लस 10, 10 का मान अभी जस्ट लिखिए 3/4 स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करते 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बट्टा इसको करते हैं 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इधर यहाँ भिन्न जोड़ करते हैं ऊपर की ओर, तो 16 आ जाएगा, 16 21 16 माइनस 9, इधर भी इसका लॉस 16 आ जाएगा, तो 16 21 16 प्लस 9। अब ये नीचे वाला 16 16 कट जाएगा, तो बराबर में 16 में से 9 गया 7 और 16 9 25, 7/25 इधर आया हल करके। अब RHS को हल करते, यहां से देख लेते हैं RHS बराबर यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए,
ठीक है। तो कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। यहां से देखिए आधार, यहाँ आधार आ चुका है 4 बट्टा कर्ण, कर्ण हम निकाल चुके हैं 5, स्क्वायर है हम स्क्वायर डाल देंगे, माइनस साइन, साइन को होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब यहाँ से देख लेते हैं 3 बट्टा कर्ण निकल चुका है 5, कर्ण ही ना निकला है, इसका स्क्वायर है इसमें स्क्वायर डाल देते हैं। अब इसको हल करते 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, यहाँ भिन्न को जोड़ कर लेते हैं तो घटा हुआ है तो 25 लॉस आएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया 7 बट्टा 25। देखिए LHS भी 7 बट्टा 25, RHS भी 7 बट्टा 25, तो हम लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि ये जो है बराबर है, सत्य है, इसमें लिखेंगे हाँ। इस तरह से ये 8 नंबर क्वेश्चन था, ये बन गया है। तो आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम 9 से लेकर क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग जो है नए हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।